महाराज नवम स्कंद में 24 अध्याय है। 24 अध्याय में 12 अध्याय में सूर्यवंश और 12 अध्याय में चंद्रवंश का वर्णन है। श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते, परीक्षित, सूर्यवंश की चर्चा अगर 100 वर्षों में भी की जाए तो भी पूरी नहीं हो सकती। न शक्यते विस्तरतुम वक्तुम वर्ष शतैरपि। इसलिए अति सूक्ष्म संकेत में आप सूर्यवंश की चर्चा सुनिए। महाराज श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के बेटा मरीचि हुए, मरीचि के कश्यप हुए, कश्यप के विवस्वान हुए। इन्हीं का दूसरा नाम था श्राद्ध देव मनु। श्राद्ध देव नाम श्रद्धा नाम की पत्नी से इनका विवाह हुआ। महाराज इनके पुत्र की समस्या हुई। पुत्रेष्टि यज्ञ कराया वशिष्ठ जी ने। महाराज चाहते थे बेटा, महारानी चाहती थी बिटिया। महारानी ने ब्राह्मणों को क्या कहा, देखो ब्राह्मण देवताओं, अगर बिटिया होगी तो दक्षिणा डबल मिलेगी। ब्राह्मणों ने क्या किया, मंत्र पलट दिए। फलस्वरूप उस रानी के होना था बेटा, हो गई बिटिया। दौड़े दौड़े महाराज गए वशिष्ठ ऋषि के पास में, बोले महाराज ये तो सब गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? बोले बेटा नहीं बिटिया हुई। ऐसे कैसे हो सकता? बुलाओ देवताओं को, ब्राह्मणों को बुलाया, फटकार लगाई, तुमने गड़बड़ की। महाराज रानी, ये तो दोनों आपस में ही पहले फैसला ले ले, इनको रानी चाहिए, लड़का चाहिए कि लड़की चाहिए। अरे महारानी को बिटिया चाहिए, हमको बोली कि दक्षिणा डबल मिलेगी, और ब्राह्मण को तो दक्षिणा ही चाहिए। दक्षिणा के लिए तो यज्ञ कर रहे हैं, हमने मंत्र को चेंज कर दिया, बदल दिया। वशिष्ठ जी ने कहा, देखो भाई, पहले तुम आपस में ही समाधान कर लो। तुम एक मत नहीं हो तो इसमें मेरी क्या गलती है? महाराज मनु जी जाकर के खूब निवेदन किया, आप कृपा कर दो तो कुछ भी हो सकता है। बोले अब क्या हो सकता है? बोले ये बिटिया ही बेटा बन सकती है। ऐसा कैसा हो सकता है? बोले महाराज आप कृपा तो करो। राजा के कहने पर महाराज ने उस बिटिया को ही बेटा बना दिया। बाद में महाराज इसके बाद में 10 पुत्र हुए उनके, इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति इत्यादि ये पुत्र हुए। 10 पुत्र, इन्हीं से सूर्यवंश का विस्तार हुआ। महाराज सरयाति नामक पुत्र के एक बेटी थी, नाम था सुकन्या। सुकन्या ने पिता के साथ में जंगल में गई घूमने के लिए, देखा चमन ऋषि तपस्या में संलग्न थे, पूरे शरीर में दीमक लगी हुई थी। देखा, अरे बोले ये तो सुंदर मूर्ति, बड़ी सुंदर मूर्ति लग रही है। एक लकड़ी से जैसे ही स्पर्श किया तो चमन ऋषि के नेत्र फूट गए। महाराज चमन ऋषि कुपित हो गए, क्या करें? तो महाराज फलस्वरूप बाद में उस कन्या ने सोचा, अब इनका सेवा कौन करेगा? महाराज ने कहा, मेरी सेवा अब कौन करेगा? उस कन्या का विवाह चमन ऋषि के साथ में हुआ। चमन ऋषि महाराज ने कहा कि इस कन्या ने तो मुझसे विवाह कर लिया, मेरा शरीर तो ऐसा है, अब क्या करूं? तो कन्या की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो उन्होंने अश्विनी कुमारों को आवाहन किया। बोले हमारा तुम ये पूरा शरीर ठीक कर दो। बोले एक शर्त पर। बोले देवताओं को पंक्ति में मुझे भी प्रसाद पाने का अवसर मिलेगा तो जरूर कर देंगे। बोले मैं वचन देता हूँ, जरूर मिलेगा। क्या हुआ महाराज? इधर अश्विनी कुमारों ने ऐसा चमन परास बना करके खिलाया कि चमन ऋषि बिल्कुल नवयौवन हो गए। एक दिन मनु महाराज आकर के महाराज सरयाति आकर के देखे कि सुकन्या के पिता देखे एक सुंदर राजकुमार के साथ में बैठी थी, तो आकर के खूब डांट लगाई। बोले देख, तूने अपने पति का त्याग किया, ऐसा नहीं करना चाहिए तुझे, तू राजकुमार के साथ में घूम रही है। महाराज ने कहा, महाराज आप नहीं पहचाने, मैं ही चमन हूँ। बोले महाराज आप तो राजकुमार जैसे लग रहे हो। बोले ऐसी बात नहीं, मैंने सुंदर ट्रीटमेंट करवाया है, चमन परास खाया है, हिष्ट पुष्ट होकर के देखे नवयौवन हो गया। अच्छा, खूब सुंदर
भंडारा कराया, महाराज यज्ञ करवाया, उसमें देवताओं को बुलाया और अश्विनी कुमारों को बुला करके एक पंक्ति में बैठा दिया। इंद्र नाराज हो गए, कुपित हो गए। महाराज चमन ऋषि ने इंद्र का हाथ ऐसे पकड़ करके, इंद्र ने कहा ये आपने कैसा किया? बोले आप वचन दो तब आपको ठीक करेंगे। क्या? बोले इनको पंक्ति भेद नहीं करोगे, इनको संग में पवाओगे। ये तो वैद्य हैं, ये तो इलाज करते हैं। महाराज जब वचन दिया तब जाकर के इंद्र ठीक हुए और चमन ऋषि और सुकन्या भगवान के भक्ति में लग्न हो गए। इन्हीं के वंश में आगे महाराज सरयाती के वंश में ही रेवत हुए। रेवत के 100 पुत्र हुए। 100 पुत्र में जब सबसे बड़े पुत्र हुए ककुदमी, जिसकी बेटी थी रेवती। इस रेवती का विवाह महाराज बलदाऊ भैया के साथ में हुआ। ऐसा हुआ कि रेवती इतनी सुंदर थी और उनसे भी सुंदर ये महाराज रेवत अपने बिटिया के राजकुमार ढूंढ रहे थे कि त्रैलोक में। तो ढूंढते ढूंढते ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी से कहा आपकी सृष्टि में सबसे बड़ा कौन है, सबसे सुंदर कौन है, जो मैं अपने बिटिया का विवाह करना चाहता हूँ। अब वहाँ ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी के यहाँ एक दिन कितना बड़ा होता है आपको अभी मैंने सुनाया ही है। जब तक महाराज ये एक युग बीत जाते हैं। द्वापर आने वाला था। ब्रह्मा जी ने कहा देखो अब द्वापर आ गया है, दाऊ भैया आए हैं, इनसे सुंदर आपको कोई नहीं मिलेगा, जाओ जा करके विवाह कर दो। आए महाराज द्वापर में आए। अब देखो ये तो है सतयुग की 21 हाथ की और द्वापर के लोग थे 16 हाथ के। तो दाऊ भैया तो छोटे लगते थे और भाभी जी लंबी लगती थी। भगवान हमेशा चिढ़ाया करते थे दाऊ भैया बड़े भैया के, बड़ी भाभी के बड़े भागे। अचानक अब इनका विवाह तो हो गया रेवती के साथ में, पर भगवान ने भगवान कृष्ण दाऊ भैया को चिढ़ाते थे। एक दिन दाऊ भैया को गुस्साई हल मूसल ताना और लेकर के कंधे पर रखा रेवती जी के, जोर का झटका लगाया तो एक बराबर हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इन्हीं के वंश में महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित मनु महाराज के दूसरे बेटे थे नभग। नभग से हुए नाभाग और नाभाग के यहाँ हुए श्री अम्बरीश जी महाराज। ये परम भक्त थे। महाराज अम्बरीश अष्टयाम सेवा किया करते थे। इनकी सेवा से प्रसन्न होकर भगवान ने इनको भगवान आकर के अपना पारस तंत्र स्वीकार कर दिया। भगवान इनकी स्वयं आकर के जब ये अपने हाथ से भोजन बनाते थे, चक्की आटा चलाते थे, आटा लगाते थे, रोटी बनाते थे, भगवान का भोग लगाते, तब पाते थे, इतना काम करते थे। पूरा दिन भगवान के भजन में लगा देते। अब जब पसीने से बस तल्लीन रहते थे तो आ करके भगवान पीछे से पंखा डुलाया करते थे। इतनी सेवा करके भगवान इतनी कृपा करते। एक दिन की बात है, इनके घर में दुर्वासा ऋषि अचानक आए। उस दिन एकादशी का व्रत था। द्वादशी तिथि लगने वाली थी। द्वादशी का पारण के लिए जैसे नहा धो करके शालिग्राम की पूजा करके ठाकुर सेवा करके निवृत्त हुए कि अब जा करके पारण खोलूंगा। उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि ने कहा भगवान आज मैं प्रसाद तुम्हारे यहाँ पाऊंगा, थोड़ी मैं यमुना स्नान करके आता हूँ। यमुना स्नान करने के लिए गए। अब तिथि निकलने वाली थी, द्वादशी क्षीण होने वाली थी। महाराज ने क्या किया, चरणामृत लेकर के भगवत प्रसाद अपना व्रत खोल लिया। बाद में दुर्वासा ऋषि को पता चला, अरे ब्राह्मण का निमंत्रण किए बिना तूने खा लिया मैं है? और क्रोध से एक कृत्या प्रकट कर दी। कृत्या खाने के लिए दौड़ी, तुरंत चक्र सुदर्शन कृत्या को भस्म कर दिया। अब तो महाराज वो चक्र सुदर्शन दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे चल दिया। दुर्वासा ऋषि भागे, आगे आगे दुर्वासा पीछे पीछे चक्र सुदर्शन। भागते भागते शंकर जी के शरण में गए। शंकर जी ने कहा यहाँ से भाग लो, जाओ, यहाँ कोई जगह नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी के शरण में गए। अंत में भगवान नारायण के शरण में गए। भगवान ने कहा कि देखो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी पराधीन हूँ। अहम भक्त पराधीनो
स्वतंत्र इव द्वीप साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय। मैं भी पराधीन कुछ नहीं कर सकता। कैसे? जैसे कोई पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा करके अपने पति को अपने बस में कर लेती है, उसी प्रकार भक्त भी भगवान की सेवा आराधना करके भगवान को अपने बस में कर लेते हैं। इसीलिए मैं भक्तों के बस में हूँ। अब मेरे भक्त जो कहेंगे वही मैं करूँगा। इसका मतलब आप हमारे भक्त के ही शरण में जाओ। लौट करके शर्म के मारे आए दुर्वासा ऋषि और बोले, अम्बरीश इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। अम्बरीश जी ने भगवान से निवेदन किया, हे प्रभु, अगर मैंने अपने मन से सच्ची निष्ठा सच्ची पूजा अगर आपकी की है तो हे प्रभु मैं समस्त अपने नियम पूजन का बस एक ही फल मांगता हूँ। यदि नो भगवान प्रीतः एकः सर्वगुणाश्रया। हे प्रभु बस एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप इस सुदर्शन चक्र से दुर्वासा ऋषि की रक्षा करें और सुदर्शन चक्र शांत हो जाए। तुरंत सुदर्शन चक्र शांत हुआ। साल भर हो गए दुर्वासा ऋषि को दौड़ते दौड़ते, आज प्राण की रक्षा हुई। अम्बरीश जी ने निवेदन किया, प्रभु चल करके प्रसाद पा लीजिए तब कि हम भी पालें। दुर्वासा जी ने कहा कि अभी तक महाराज आपने भोजन नहीं किया। बोले आपको पवाए बिना कैसे पा सकता हूँ। दुर्वासा ऋषि ने कहा, धन्य है राजन तुम्हारे जैसा व्रत, अभी तक तुमने साल भर से भोजन ही नहीं किया। बोले नहीं सरकार। पुनः दुर्वासा ऋषि प्रसाद पाए, तब अम्बरीश जी प्रसाद पिए। पा करके अंत में दुर्वासा ऋषि को प्रणाम करके दक्षिणा दे करके विदा किए। महाराज इन्हीं के वंश में आगे चल के युवराज हुए। युवनाश के हुए मानधाता। महाराज युवराज से भी राजा क्या किए कि यज्ञ करवा रहे थे, यज्ञ में अचानक रात्रि में प्यास लगी। अब वो भी पुत्र के लिए ही यज्ञ करवा रहे थे, तो राजा को प्यास लगी। प्यास लगते ही राजा क्या किए, जाकर के यज्ञशाला का कलश का पानी पी गए। ब्राह्मण मंत्र छोड़ करके उस कलश में जल छोड़ते थे कि रानी पिएंगी इस जल से तो गर्भवती हो जाएंगी, पर वह जल तो राजा पी गए। प्रातः हुआ ब्राह्मण गए यज्ञशाला में, जल का पता ही नहीं चला। सब बोले भाई जल कौन पी गया? राजा बोले जल तो मैंने पान कर लिया। बोले ओहो, यही तो जल था जो इसमें आपका असली लक्ष्य पूर्ण होता, कामना पूर्ण के लिए यही तो जल था। बोले महाराज अब क्या होगा? बोले ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ मेरा मंत्र निष्फल नहीं जा सकता है। फलस्वरूप राजा ही गर्भवती हुए कि गर्भवता हुए क्या कहे। महाराज अब क्या हो, तो उनके बाई कुक्षी का भेदन करके शल्य चिकित्सा के अनुसार उनका ऑपरेशन करके बाहर निकाला। इंद्र ने आकर के बोली इनके माँ तो अब कौन रक्षा करेगा? इंद्र के हाथ में अमृत लगा था, तो इंद्र ने कहा माम धाता वत्स भद्रम ते, मैं तेरी रक्षा करूंगा। इंद्र ने अपनी उंगली डाल करके और थोड़ी सी अमृत चटा दी और उनका नाम पड़ गया मानधाता, यवनाश्य पुत्र मानधाता। इन्हीं के वंश में महाराज सत्यव्रत हुए, सत्यव्रत के हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के रोहित हुए, रोहित के बाहुक हुए, बाहुक के सगर हुए, सगर के 60,000 पुत्र थे। एक बार एक महाराज कपिल भगवान को ही यज्ञ करवा रहे थे, यज्ञ का घोड़ा चुरा करके महाराज
इंद्र ने जा करके और कपिलाश्रम में बांध दिया। दौड़े दौड़े सगर पुत्र गए और कपिल भगवान को चोर समझ लिया कि वाह, ये बाबा हमारा तो घोड़ा चुरा करके लाया और ला करके देखो और समाधि लगा कर, नकली समाधि लगा के ढोंग कर रहा। जोर जोर हल्ला किए। कपिल भगवान ध्यान मग्न थे। जैसे दृष्टि खोली, सगर पुत्रों 60,000 सगर के पुत्र जल करके भस्म हो गए। अब महाराज इनका उद्धार कैसे हो? तो महाराज इन्हीं सगर पुत्रों का अब उद्धार कैसे हो? तो इनके यहाँ इन्हीं के वंश में असमंजस हुए। उन्होंने खूब आराधना की। महाराज असमंजस से अंशुमान हुए, अंशुमान से दिलीप हुए। दिलीप ने भी खूब तपस्या की, लेकिन गंगा जी प्रकट नहीं हुई। क्योंकि गंगा जी प्रकट हो तब इनका उद्धार हो। उन्होंने उपाय भी बताया था कपिल भगवान ने। भगीरथ ने खूब तपस्या की। तपस्या से गंगा जी प्रसन्न हुई, बोली मैं आना चाहती हूँ, लेकिन मेरी दुस्सह वेग को धारण कौन करेगा? भोलेनाथ को प्रणाम किया। भोलेनाथ आप कृपा करो। ठीक है। अब भोलेनाथ ने विष का पान किया था, सिर बिल्कुल गरमाया था। बोले गंगा जी गिरेंगी हमारे जटाओं में, मस्तक थोड़ी ठंडा होगा। जैसी गंगा जी आई लखनंदा रूप में स्वर्ग से भोलेनाथ के जटाओं में गिरी। भोलेनाथ ने जटाओं को घेर लिया, गंगा जी को इकट्ठा कर लिया। भगीरथ बोले महाराज अब तो गंगा जी को छोड़ो भी। बोली थोड़ी सी और ठंडी मिल जाए, क्योंकि विष पिए हैं भाई, मस्तिष्क में गर्मी चढ़ी हुई है। अब जटाओं को ढीला किया तो गंधमादन गोमुख में आई। गोमुख से आते हुए सीधे बद्रीनाथ और देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार इधर जैसे आई। आते हुए एक जन्नू बाबा की झोपड़ी रास्ते में दिखाई पड़ गई। जन्नू बाबा की झोपड़ी को बहा दिया गंगा जी ने। जैसे बहाया तो जन्नू बाबा ने 3 आचमन किया गंगा जी को, पेट में रख लिया। भगीरथ देखे, बोले पीछे देख करके देखे, गंगा का आता ही पता नहीं। बाबा ने कहा मेरे पेट में है। हे प्रभु, कितने पूर्वजों ने तो तपस्या की, जब कैसे तैसे तो गंगा जी प्रकट हुई, आपने 3 आचमन में पान कर लिया। महाराज कृपा करो। पुत्री रूप में प्रकट किया, इसलिए गंगा जी का नाम हो गया जाह्नवी। बोल जाह्नवी देवी की। भगीरथ ने समझाया, देखो भारतवर्ष के महात्मा अद्भुत 10,000 वर्ष की जटा वाले भयंकर तपस्वी, इनसे सावधान रखना देवी। अभी अभी आपने देख लिया परिणाम, इसलिए इनके तपस्या में विघ्न मत डालना। इसलिए गंगा जी आई। हरिद्वार में सप्तऋषि भजन कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। गंगा जी आकर के वहाँ शोर शराबा बिल्कुल नहीं की और 7 धारों में बट गई अलग अलग। गंगा अब जब हरिद्वार जाओगे ना तो वहाँ कई धाराएं नजर आती हैं। वहां से सीधे आई कानपुर, इलाहाबाद, प्रयागराज होते हुए और सीधे संगम में मिली आकर के। और संगम में आकर के सीधे संगम से बनारस होते हुए सागर में जाकर के, फिर जहां सागर में जाकर के जहां सगर पुत्रों की राख पड़ी थी, जैसे ही स्पर्श हुआ उस जल से, यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्मजादिगम जगमु केवलम देह भस्म भी। जैसे ही जल का स्पर्श होते ही समस्त सगर पुत्रों का उद्धार हुआ। बोल गंगा मैया की। इस प्रकार गंगा मैया आई धरा धरा पर। इन्हीं के महाराज आगे चल के राजा हुए ऋतुकर्ण। ऋतुकर्ण से सौदास, सौदास के अस्मक, अस्मत से नारी कवच और नारी कवच से खटवांग और खटवांग से दिलीप, दिलीप से रघु, रघु से अज, अज से अब इसी रघु से रघुवंश का विस्तार हुआ, रघुवंश चला। इसी रघुवंश के राजा हुए आगे चल के अज, अज के हुए दशरथ और दशरथ जी के यहाँ श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। श्री शुकाचार्य जी ने श्रीमद् भागवत में एक श्लोक में राम कथा गायन की। आप भी ऐसे सूक्ष्म रूप से सुनिए, क्योंकि अब देखिए कन्हैया की कथा है ना, तो हम रामचरित में ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि बालकृष्ण लग रहा है कि कितना जल्दी आए।
क्योंकि अभी थोड़ी सी समय हो जाएगी तो आप लोग सब उठ उठ करके चल देंगे, इसलिए हमको भी जल्दी है। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरुतनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजत पथुरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजत पथुरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्याक्षुर्पणख्या प्रियव्रियहरुषा रोपितभ्रो विजिम्र तस्ताब्धिर्बद्धसेतु खलदवदहन शिलिन्द्रोवतान्न। महाराज जो गुरुवर थे त्यक्त राज्यो, गुरु कौन? पिता। दशरथ जी के अर्थ के लिए त्यक्त राज्यो, दशरथ जी की जो वाणी की रक्षा के लिए उन्होंने त्यक्त राज्यो, राज को त्याग करके व्यचरुतनुवनम, वनों में जाकर के 14 वर्ष तक वनवास किया। किसी ने कहा अकेले गए होंगे, बोले नहीं, पद्म पदभ्याम प्रियाया, अकेले नहीं, अपने प्रियाया पद्म पदभ्याम, अपने प्रिया के साथ में। किसी ने कहा पैदल गए होंगे, चप्पल जूता इत्यादि पहन के, बोले नहीं, नंगे पैर। जो भगवान श्री रामभद्र के चरण कमल कितने कोमल है पता है? अगर कमल भगवान के हमेशा अंगों का वर्णन कमल से है, कमल की पंखुड़ियों से भी भगवान के चरण कमल अगर स्पर्श होते हैं तो लगता है कि भगवान के चरण कितने कोमल है, उसमें से भी लालिमा छा जाती है महाराज। तो ऐसे प्रभु 14 वर्ष तक विचरण किया, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की, तमाम राक्षसों एवं राक्षसनियों को उद्धार किया, संतों को महाराज भय से मुक्त किया और सुग्रीव से मैत्री की। महाराज रावण ने किशोरी जी को हरण किया, रावण का उद्धार करके भगवान ने किशोरी जी को छुड़ा करके लाए। ऐसे जीवों पर सबको कृपा करके भगवान अंत में संपूर्ण लीला करके सुधाम चले गए। भगवान कौन है? आनंद के सागर है, आनंद के सिंधु है। अब भगवान राम जी की कृपा पानी है तो किसके शरण में जाना पड़ेगा? पहले राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। शत्रुघ्न का अर्थ क्या है? जाके सुमिरन वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, ओ नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा। जिनके सुमिरन से समस्त शत्रुओं का नाश हो जाए वो है शत्रुघ्न। शत्रुघ्न के पास में जाओगे तो शत्रुघ्न का नाम लोगे तो क्या होगा? बोले कि उनके नाम लेने मात्र से समस्त शत्रु। अब देखिए शत्रु सबके होते हैं, बाहर भी होते हैं भीतर भी होते हैं।
भीतर कैसे होते हैं? भीतर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये भीतर शरीर के अंदर के शत्रु हैं। और बाहर के शत्रु तो आपको ही पता होंगे, हमको क्या पता। तो अगर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी है तो किसके शरण में जाओगे? शत्रुघ्न के, और उनसे ऊपर चलिए। कौन है? लक्ष्मण जी, जिनका एक ही लक्ष्य है। क्या? खूब समझाया, जिनका एक ही लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? जो कहते हैं कि मैं किसी को नहीं जानता। गुरु पितु मातु न जानो काऊ, गुरु पितु मात न जानो काऊ, गुरु पितु मात न जानो काऊ, गुरु पितु मात न जानो काऊ। जो कहते हैं क्या कहते हैं? मैं किसी को नहीं जानता, ना गुरु जी को जानता, ना माता जी को जानता, ना पिताजी को जानता। मैं किसको जानता हूँ? श्री सीता रामचंद्र के चरण कमलों को जानता हूँ। कहते हैं तो मेरे केवल राम जी और किशोरी जी ही हैं। कहते हैं माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सका रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नहीं बजाने। जिनका एक ही लक्ष्य है। क्या? श्री सीता रामचंद्र की सेवा करना। उनसे ऊपर चलोगे भरत जी का। भरत जी का क्या है? भरत कौन है? जो भगवान श्री सीता राम के प्रेम से भर देने वाले हैं। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि। तो क्या होगा? बोले सिय राम पद प्रेम अवस होय भव रति विरति। जय हो। जय राम, जय जय राम, ओ जय जय राम, जय जय सिया राम, जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। अब ऊपर चले। अब देखिए, अब उनसे ऊपर चले। कौन है? उनसे ऊपर है श्री रामचंद्र जी महाराज। वो कैसे हैं? देखिए, जब भरत जी में आपको प्रेम होगा, भरत जी के पास में जाओगे, भरत जी के शरण में जाओगे तो क्या करेंगे? बोले सिय राम पद प्रेम। श्री सीता रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम हो जाएगा। पक्का है? बोले हाँ। अवश्य होए भव रति विरति। भव यानी संसार से विरक्ति हो जाएगी। सिय राम पद प्रेम, श्री सीता रामचंद्र के चरण कमलों में प्रेम हो जाएगा। अब भगवान का क्या है? वो तो आनंद है, आनंद के सागर है। कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रय लोक सुपासी, सी करते त्रय लोक सुपासी, सी करते त्रय लोक सुपासी। ओ सी करते लोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा, तो सुख धाम राम अस नामा। अखिल लोक दायक विश्रामा,
सुदशरथ अजिर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी जो आनंद सिंधु सुख राशि जो आनंद सिंधु सुख राशि जो आनंद सिंधु सुख राशि जो आनंद जो आनंद सिंधु सुख राशि जो आनंद के राशि है, आनंद के सिंधु सुख की राशि है। ऐसे श्री सीताराम के चरण कमलों में हम सब ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं और फिर अब आगे चलते हैं और एक बधाई गा लेते हैं। इसके बाद में फिर हम सब आगे चलते हैं। अब राम जी भी आए हैं तो एक बधाई तो राम जी की भी होनी चाहिए ना, इसलिए एक बार राम जी का भी स्मरण कर लें। अरे प्रगट है चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगट है चारों भैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया हो 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 बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया गलियन गलियन धूम मची है गलियन गलियन धूम मची है गलियन 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 धूम मची है गलियन गलियन धूम मची है बाज रही सैया अवध में बाजे बधैया मेरे चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया जगमग जगमग दियल जलत है जगमग जगमग दियल जलत है झिलमिल होत दियल जलत है झिलमिल होत दियल जलत है जगमग जगमग दियल जलत है झिलमिल होत अढ़ैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया कौन लुटावे हीरा मोती कौन लुटावे हीरा मोती
कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। प्रगट है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों जय हो। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बोल श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। यहीं पे हम श्री सीतारामचंद्र के चरण कमलों में प्रणाम करेंगे। अब देखिए 12 अध्याय में आपने सूर्य वंश का वर्णन सुना, अब 12 अध्याय में आप चंद्र वंश का वर्णन सुनिए। महाराज चंद्र वंश में अथातः श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन्नैलावदयो भूप कीर्तन्ते पुण्यकीर्तनः। महाराज नारायण से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के अत्रि हुए, अत्रि के चंद्रमा हुए, यहीं से चला चंद्रवंश। चंद्रमा के बेटा हुए बुध, बुध से हुए पुरुरवा, इनका दूसरा नाम था एल। इनकी शादी हुई उर्वशी अप्सरा के साथ। विवाह के बाद में इनके 6 पुत्र हुए, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रे, जय और विजय। महाराज इन्हीं के वंश में आगे चल के नहुस हुए, इनके भी 6 बेटा हुए, यति, ययाति, संयाति, आयति, बियति और कृति। महाराज इनके ही वंश में आगे दुष्यंत हुए, दुष्यंत के भरत हुए, भरत के रंतिदेव हुए। ऐसे प्रतापी राजा थे। महाराज इन्हीं के वंश में परीक्षित आपका भी जन्म हुआ है, इसलिए आप भरतवंशी कहे जाते हो। महाराज इनके ही बड़े बेटे थे यदु, यहीं से चला यदुवंश। यदुवंश में महाराज बड़े बड़े राजा थे, अजमीढ़, देवमीढ़, सूरसेन, आनक दुंदुभी। इन्हीं आनक दुंदुभी का दूसरा नाम था वसुदेव। महाराज इनकी शादी देवकी के साथ मुहि भगवान कृष्ण पधारे और लीला स्मरण करके सुधाम चले गए। हो गई कृष्ण कथा। परीक्षित बोले महाराज जिनकी कथा के लिए मैं 4 दिन से निहार करके बैठा हूं, आपने उनकी कथा 1 मिनट में कह दी। भगवान ने कहा कि महाराज एक काम करो, आप कुछ जलपान तो ले लो। बोले नहीं सरकार, मैं तो अमृत पी रहा हूँ, फिर मुझे जल की क्या आवश्यकता है? मैं तो कृष्ण के कथामृत पीना चाहता हूँ, इसलिए अब जल नहीं पीऊंगा। आप तो मुझे कृष्ण की कथा का पान कराइए। महाराज सुखदेव जी बोल पड़े। यहीं से 9वां स्कंद पूर्ण होता है, अब 10वां स्कंद प्रारंभ होता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब जरा आप 15 मिनट ध्यान से और कथा सुनिए। कृष्ण कन्हैया बस फटाक से आने वाले हैं, सबको लग रहा है कितना जल्दी आए। महाराज कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। कथितो वंश विस्तारो, भगवान कृष्ण के वंश का विस्तार करिए प्रभु। राज्ञम चोभय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम, उस अद्भुत चरित्र को मैं श्रवण करना चाहता हूँ। शुकाचार्य जी महाराज कहते परीक्षित ध्यान से सुनो। परीक्षित कहते प्रभु मैं भी सुनना चाहता हूँ, हमारे प्रभु हमारे वंशों में कितने बड़े बड़े तिमी तिमिंगल मछलियाँ थी, लेकिन भगवान ने हमारे परिवार को, हमारे परिकर को कैसे
रक्षा की। बोले गोवत्स पदम में यत प्रवाह, जैसे गो के खुर को गड्ढे को गो के खुर के गड्ढे को एक बालक पार कर लेता है, ऐसे तिमी तिमिंगली मछलियों के भयंकर भय से सागर से और हमारे प्रभु ने कैसे हमारे परिकर की रक्षा की है, उन प्रभु का जरा प्रसंग क्या है मुझे आप सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, महाराज मथुरा के राजा थे उग्रसेन, उनका दुष्ट पुत्र हुआ कंस, बड़ा दुष्ट था। महाराज पिताजी से बात नहीं बनी तो एक दिन पिताजी को ही जेल खाने में पटक दिया ले जाकर के। क्या हुआ? बोले इनकी एक बहन थी, नाम था देवकी, विवाह किया और कोई मिला नहीं, वसुदेव जी के साथ में विवाह किया। विवाह के समय महाराज खूब शादी में धूमधाम से शादी की। सोचा भी कि प्रजा में आजकल मेरी खूब महाराज बुराइयां चल रही है, क्या करूं ऐसा। अपनी बहन का विवाह किया, खूब प्रजा में खूब दिखावा किया, लुटाया और खूब प्रजा को प्रसन्न करने की कोशिश किया। उसी समय देव आकाश से आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी हुई, बोले जिस बहन के विवाह में तू इतना भावुक हो रहा है, इतना प्रसन्न हो रहा है, इसी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। अस्यस्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहुसे बुधा। अरे अबुध कंस, जिस बहन के विवाह में तू इतना प्रसन्न हो रहा है, इसी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। तुरंत आसुरी भाव आया, क्रोध से चमक उठा और ढाल तलवार निकाल कर बोला, कहाँ है, कौन है? देखा तो आकाशवाणी से आकाशवाणी हुई। कंस ने कहा, महाराज कहाँ होगा? बोले ये सब नहीं बताएंगे, गोलमाल करके चली गई। अब तो महाराज वसुदेव जी और देवकी को तो छोड़ दिया, एकांत में सोचने लगा, पर मन को शांति नहीं मिली तो दोनों को पकड़ के लाया, पुनः जेल खाने में बंद कर दिया। धीरे धीरे अचानक समय आया, वसुदेव जी के प्रथम पुत्र प्रकट हुआ। प्रथम पुत्र प्रकट हुआ, देखा, बोले प्रथम तो ले जाओ, मुझे कोई भय नहीं। अब महाराज नारद जी महाराज आए, आकर के एक कमल लिया, कमल के 8 पंखुड़ी घुमाई, इधर से घुमाई फिर उधर घूम करके घुमाई। महाराज कंस को बोले, कंस तुम बहुत भोले भाले हो, बताओ। अरे पहला भी 8वां हो सकता है। अच्छा गुरुदेव, आप तो मेरे गुरुदेव हो, मुझे तो सही सही दिशा दिखाने वाले आप ही हो। गया, प्रथम पुत्र को बुलाया लिया वसुदेव जी से। प्रथम पुत्र का नाम था कीर्तिमान। महाराज उसको ले जा करके उसको भी आकाश में घुमा के फेंका, प्राणांत कर दिया। ऐसे करके देवकी के 6 पुत्र मार दिए। अब की बार महाराज फिर से पुनः भगवान योग माया का बल लिया। जो योग माया के प्रभाव से देवकी के गर्भ में जो आने वाले थे, गर्भ को रोहिणी के गर्भ में परिणित कर दिया। और कंस को सूचना लग गई कि महाराज पहला सप्तम गर्भ नष्ट हो गया। आज अष्टम गर्भ में भगवान पधार रहे हैं। समस्त देवता आकाश में आकर के भगवान की स्तुति करने लगे। आइए हम भी थोड़ी भगवान की स्तुति कर लें। अरे स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यं नित्यसत्यनेत्रं
सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण जय हो ओ स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण जय हो राधे शृण्वन् गृणन् संस्मरयश्चुचिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयो अभिष्ट एता न भवाय कल्पते अभिष्टचेता न भवाय कल्पते स्वागतं शरणागतं स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण ओ स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण इस प्रकार भगवान ने सत्य देवता सत्य सत्य कह करके भगवान को पुकार रहे हैं, सत्य की वंदना कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्यम सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्ना। सत्य सत्य कह करके हे प्रभु आप ही सत्य हो, आप ही सर्व जगत के अधिकारी हो, अधिष्ठाता हो, आप ही सत्य स्वरूप हो। सब संपूर्ण प्रकृति में जो भी सूक्ष्म सत्य दिखाई दे रहा है, विराट सत्य दिखाई दे रहा है, आप ही हो। जड़ भी आप हो, चैतन्य के रूप में आप हो। हे प्रभु आप ही सत्य स्वरूप हो, चित स्वरूप हो और आनंद स्वरूप हो। इस प्रकार देवता स्तुति कर रहे हैं। महाराज अब सुंदर समय आ गया। अथ सर्वगुणोपेताः कालः परम शोभनः यर्हेवा जन्म रक्षम शांत रक्ष ग्रह तारकम। सुंदर समय आ गया, सुंदर काल आ गया। काल भी परम शोभायमान लगने लगा है, सुंदर वातावरण हो गया। अब देखिए आज का भी वातावरण ऐसे ही लग रहा है कुछ, क्योंकि आज हवा भी थोड़ी सी चल रही है और लग रहा है कि भगवान आने वाले हैं।
तो सुंदर समय आ गया, काल भी परम शोभन लगने लगा है। भगवान सुंदर समय आ गया है, भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, बवकर्ण आ गया, मध्य रात्रि 12 बजे का समय हो गया। उस समय में भगवान वसुदेव जी के यहाँ चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्स लक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। भगवान चतुर्भुज रूप में आकर के माताजी ने सोचा कि बालक बन करके आए हैं, लेकिन ये तो 4 भुजाधारी बन करके आए हैं, अस्त्र शस्त्र के साथ में आए। भगवान कहना चाहते अब मत डरो, अब कंस के भय से डरने लायक नहीं है, कंस के भय से डरने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि हम व्यवस्था के साथ में आए हैं, अस्त्र शस्त्र के साथ में आए हैं। इसलिए भगवान आकर के माता पिता को खूब समझाए। महाराज आप बड़े तपस्वी थे, आप तपस्या करके, आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर के आपके यहाँ हम आए हैं। अब खूब उपदेश दिया, ज्ञान दिया वसुदेव जी ने, और माँ देवकी ने खूब स्तुति की, भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने समझा बुझा दिया, देखो मैं छोटे रूप में बन जाऊंगा, तुम मुझे सिर पे रख करके ले जाना और नंद बाबा के यहाँ गोकुल पे में छोड़ आना। मुझे सारा कथन विस्तार से बता करके, और भगवान बिल्कुल शिशु रूप में बन गए। जैसे शिशु रूप में बने, जितने बंदी गण थे ना, सब खर्राटे मार रहे थे, सो रहे थे निद्रा में। वसुदेव जी की हथकड़ी बेड़ी खुल गई, मस्तक पे रखा भगवान को, और भगवान को मस्तक पे रख करके जितने बंदी गण थे ना, सबकी हथकड़ी बेड़ी खुल गई। वसुदेव जी चले, जा करके जैसे बाहर गए, मार्ग में यमुना जी मिल गई। यमुना जी ने कहा, ओहो हमारे तो स्वामी जी आ गए। यमुना जी देखी, जैसे वसुदेव जी यमुना में प्रवेश किए तो माता कालिंदी यमुने महारानी अपने प्रिय से मिलने के लिए घुटने तक आ गई, फिर वक्षस्थल तक आ गई। जैसे दाढ़ी पर स्पर्श की तो भगवान ने एक चरण नीचे छुलाया, बोले वाह शर्म नहीं आती, ससुर जी के सामने मेरे से मिलने के लिए आ रही हो। मानो इतना कहते ही यमुना जी बिल्कुल शर्मा गई और बिल्कुल चरणों तक हो गई। वसुदेव जी जैसे आगे गए नंद बाबा के यहाँ जा करके, और इधर नंद बाबा के यहाँ अपने लाला को सुला करके वहाँ से लाली को लाए। जैसे ही पुनः मथुरा में आए कंस के यहाँ, पुनः हथकड़ी बेड़ी सब बंध गई। सारे जितने भी बंदी गण थे उनकी नींद खुली, जोर से आवाज हुई, जाकर के कंस को खबर करी। कंस को खबर करते ही उधर से कंस भागा आ गया। महाराज अष्टम संतान तो बिटिया हुई है। कंस ने सोचा कहीं ये बिटिया ही बेटा ना हो जाए। बिटिया को छुड़ा करके जैसे मारने के लिए आकाश में घुमाया, उस कन्या ने हाथ छुड़ा करके आकाश में भागी। भागते ही उसने आवाज लगाई, अरे कंस तू मुझे क्या मारेगा? अरे तुझे मारने वाला ब्रज में प्रकट हो गया। कंस ने बोला देवी जी कहाँ? बोले ये नहीं बताऊंगी। कंस घबराया और रोने लगा। बोले आज समझ में आया कि देवता लोग भी झूठ बोलते हैं। देखो बोले अष्टम गर्भकाल होगा, यहाँ तो बिटिया प्रकट हुई। बार बार हाथ जोड़ करके अपनी बहन देवकी और वसुदेव जी से बार बार माफी मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और उनको बंदी से छोड़ दिया और पुनः अपने स्थान पे आ गया। अब देखिए, अब हम अपने मन को ले चलते हैं नंद बाबा के गोकुल। महाराज नंद बाबा 80 साल के हो गए, लेकिन 80 साल के हुए लेकिन छोरा छापरो कोई ना है।
अब ये थोड़ी ब्रज की कथा ब्रज भाषा में अच्छी लगेगी ना, तो थोड़ी सी ब्रज भाषा बोलनी पड़ेगी। उस ब्रज भाषा को आपको समझना पड़ेगा। नंद बाबा 80 साल के डोकरा है गए, लेकिन छोरा छापरो कोई ना भयो। एक दिना संतन की मंडली आई, बाबा ने खूब रबड़ी छनाई। संत ब्राह्मणन ने रबड़ी खा करके डकार ले करके और पेट में हाथ में घुमा करके बोले बाबा पुत्रवान भव। बाबा बोले महाराज क्या आशीर्वाद दे रहे हो या बुढ़ापे में हैं, हंसी करवाओगे, लोग क्या कहेंगे 80 साल में। बाबा कोई छोरा छापरो ना है? बोले ना महाराज। सच्ची? बोले सच्ची। अरे तो ऐसे ही घुटन दे है जावेगो। महाराज आपकी कृपा से गाय गैया की कोई कमी ना है, दूध दही के तो भंडारे पड़े हैं, सो घुटन दो। अब क्या, खूब भजन पूजा होने दो, रोज संतों को रबड़ी छनने दो। क्या हुआ महाराज, अचानक अब तो पुत्र की आश में नंद बाबा भागे भागे गए, अपनी बहन सुनंदा को बुला लिया है। तमाम महाराज गोकुल में सजावट होने लगी। कालांतर में समय आया, बाबा बिल्कुल मग्न होकर के बैठे थे। एक दिन अचानक यशोदा के कक्ष में जा करके सुनंदा ने देखा, सुंदर एक नील कमल का बालक सो रहा था। दौड़ी दौड़ी भागी भागी आई, बोली पहले मैं बाबा को बताऊंगी बाबा कहाँ है। बाबा तो यहाँ यमुना के किनारे बैठ करके माला सटका रहे हैं। अभी तो भयो नाय आगे पतो नाय, मंत्र मंत्र सब भूले पड़े हैं, माला तो घुमा रहे हैं लेकिन मंत्र क्या जप रहे हैं। बोली अभी तो भयो नाय आगे पतो नाय, अभी तो भयो नाय। उसी समय सुनंदा आकर के बोली बाबा हाँ 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 बता बता क्या बात है। बोले पहले नहीं बताऊंगी, पहले तुम तिजोरी की चाबी लाओ, मुझे निक्षावर दो। अरे बाबा ने तिजोरी की चाबी, बोली ले तुझे जो चाहिए वो ले ले। बाबा तेरे यहाँ सुंदर नील कमल रूपी बालक को जन्म भयो है। बाबा ने जैसे सुना इस बात को, बाबा जैसे 17 साल के बच्चा उछलता उतनी उछाल लगाई और आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो गया। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इस प्रकार भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। आइए हम सब अब बधाई गाएंगे। और नंद भवन में बाबा तो नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। देखिए आपके सामने झांकी भी दिखाई दे रही है, झांकी का आनंद लेंगे। और आइए हम लोग बधाई का भी आनंद लेते हैं। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया, जात संस्कार कराया और बाबा को ब्रजवासियों ने कहा बाबा आज छोरा भयो हो, अब नाचनो चाहिए, छोरा होने के बाद नाचनो पड़े। बाबा ने कहा यार बुढ़ापे में कैसे नाचूंगा। वो बोले ब्रजवासी बोले मैं बताऊंगी। जितने भी गोप ग्वाल थे सब 84 के लहंगा पहन करके आए। आ करके बाबा को सुंदर बोला बाबा जा करके यमुना स्नान कर। बाबा गए, यमुना में 108 डुबकी लगाए। बाबा नहा धो करके आए, सुंदर वस्त्र इत्यादि अलंकार धारण करके, सुंदर इत्र फुलेल लगा करके, सिर में बढ़िया पगड़ी बांध करके, पान खवा करके और सुंदर हाथ में डंडा लेकर के। अब देखो बाबा तो अब बाबा कमर में कस करके और बाबा बोले बाबा अब लगा ठुमका। नंद बाबा भी नाचने लग गए। इसलिए आइए देखिए हम सब ध्यान पूर्वक और आनंद के साथ में बधाई गाएंगे, शांति के साथ में, शांति का परिचय देते हुए। अरे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है,
ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है यशोदा ने कनुआ जायो है। लाला जायो है यशोदा ने कनुआ जायो है। हो ब्रज में हो ब्रज में हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। श्री राधे बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे। झूठ के झूठ नंद घर आवे, झूठ के झूठ नंद घर आवे। झूठ के झूठ नंद घर आवे, झूठ के झूठ नंद घर आवे। ओ ब्रह्मानंद समान आज सुत ऐसो जायो है। हाँ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रज में ओ ब्रज में ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है यशोदा ने कनुआ जायो है। हाँ, लाला जायो है यशोदा ने कनुआ जायो है। ओ ब्रज में ओ ब्रज में ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। जय हो। श्री राधे चौरासी कोस में भैया, 84 कोस में भैया। सब कहे धन यशोदा मैया, वही कहो दस यशोदा मैया। 80 साल के आयु में सुत ऐसो जायो है। 80 साल के आयु में सुत ऐसो जायो है। हो ब्रज में हो ब्रज में हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद
मन गाद के आए, गाद के आए, मुनि सब देव सिधाए, मुनि सब देव सिधाए। ओ धरग्वालन को रूप सब ही मिल मंगल गायो है हो। धरग्वालन को रूप सबे मिल मंगल गायो है। ओ रज में, ओ रज में, ओ रज में है जय जयकार, लाला गायो है। ओ रज में है जय जयकार, जय हो। गायो है। यशोदा भाग्य बढ़ाए, यशोदा भाग्य बढ़ाई, सबही देने लगे बढ़ाई, सबही देने लगे बढ़ाई। शारद शेष कहीं नहीं गाई, शारद शेष कहीं नहीं गाई। ऐसो अद्भुत रूप सुखाहू और न जायो है हो। ऐसो अद्भुत सुख तो खाहू और न जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है हो। लाला जायो है, यशोदा में लाला जायो है हो। लाला जायो है, यशोदा में बलुआ जायो है। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार, लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। बोल नंद के लाला की हमारे संदीप भैया वृंदावन से हैं। अब आपको बधाई सुनाएंगे। इनकी आवाज़ कितनी सुंदर है, आप लोग तो सब सुन ही रहे हैं अपने सुमधुर कंठ के द्वारा। एक बार हमारे कलाकारों की तरफ से ये बधाई तो हो ही रही है, आप लोग थोड़ी इनका उत्साहवर्धन करो, ताली बजाया करो। जब अच्छा गाना गाए ना, कम से कम उत्साहवर्धन होना चाहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि सौ बारी बधाई लोगों, भैया थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। हाँ, ठीक। हरि सौ बारी बधाई लोगों, हो लाखों बारी बधाई। हो नंद झुके, हो नंद झुके, जय हो। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके ओ सौ बारी बधाई लोगों, सौ बारी बधाई लोगों, लाखों बारी बधाई। नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज जय हो। जय
झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। हरि बोल। ना जाने किस ऋषि हो ना गया लपेटा हो ना जाने किस ऋषि मुनि ने ना गया लपेटा हो वो ना जाने किस ऋषि मुनि ने ना गया लपेटा ना जाने किस ऋषि मुनि ने ना गया लपेटा एक रात में नंद बाबा की एक रात में नंद बाबा के बेटी से हो गया बेटा नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। जय हो चमत्कार सा हो गया लोगों हो गई बात निराली हो चमत्कार सा हो गया लोगों हो गई बात निराली हो चमत्कार सा हो गया लोगों हो गई बात निराली चमत्कार सा हो गया लोगों हो गई बात निराली। हो रात ही रात में नंद बाबा की रात ही रात में नंद बाबा के हो रात ही रात में नंद बाबा की रात ही रात नंद बाबा की वो दाढ़ी हो गई काली। नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई ओ सौ बारी बधाई लोगो सौ बारी बधाई लोगो सौ बारी बधाई लोगो सौ बारी बधाई लोगो ओ लाखों बारी बधाई नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई जय हो श्री राधे। यशोदा सभी गोपिन को नूतन वस्त्र लुटावे हाय माता यशोदा जय हो। नूतन वस्त्र
झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई ओ सौ बारी बधाई लोगो सौ बारी बधाई लोगो ओ सौ बारी बधाई लोगो सौ बारी बधाई लोगो ओ लाखों बारी बधाई नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना में हो बज रही हो बधाई बाजे गोकुल में अरे मैया यशोदा जायो लाल अरे मैया यशोदा जायो लाल बधाई बाजे गोकुल में मैया यशोदा जायो लाल बधाई बाजे गोकुल में हो बधाई बाजे गोकुल में बधाई बाजे गोकुल में बधाई बाजे गोकुल में बधाई बाजे गोकुल में हो मैया यशोदा जायो लाल बधाई बाजे गोकुल में मैया यशोदा जायो लाल बधाई बाजे गोकुल में जन्म भयो है कन्हैया को जन्म भयो है कृष्ण कन्हैया को जन्म भयो है कन्हैया को जन्म भयो है वो सब नाच रहे सब नाच रहे सब नाच रहे ददता बधाई बजे गोकुल में यशोदा जायो लाल बधाई बजे गोकुल में 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 यशोदा जायो लाल बधाई बजे गोकुल में यशोदा जायो लाल बधाई बजे गोकुल में
खुशी खबरिया, ओ खुशी खबरिया सबको सुनाओ, खुशी खबरिया सबको सुनाओ, झूमो नाचो मौज मनाओ, झूमो नाचो मौज मनाओ। आज कान्हा लिए हैं अवतार, बधाई बाजे गोकुल में, यशोदा जयो लाल, बधाई बाजे गोकुल में, ओ बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में, हो बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में, मैया यशोदा जयो लाल।